इजी वे बताएंगे। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन। नाउ कंसीडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, ए बी सी। I will tell in very easy way how is sin 90 minus a is equal to cos a and cos 90 minus a is equal to sin a। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो एटलीस्ट यानी कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा किसी ट्राइंगल में। अब एक एंगल ए है, ये एंगल सी है, समझ में आता है ना बेटा। अब देखो, अब ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये बेस हो गई, ये क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो है स्लैंट हाइट होती है, तिरछी लाइन होती है, और परपेंडिकुलर और बेस में तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के राइट एंगल में हो, तो समझिए एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस होगा। अब यहाँ साइन, या अब देखिए, अब यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, तीनों का एंगल, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी is equal to 180 degree. We know very well the sum of the interior angles of any triangle is equal to 180 degree. Angle B is 90 degree plus angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle A plus angle C is equal to 180 degree minus 90 means 90. तो एंगल्स आप देखिए रहेगा, एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस ए। एंगल C क्या है हमारा, ये A अगर एंगल है तो ये क्या है 90 माइनस ए। एंगल C किसके इक्वल है, 90 माइनस ए। अब हम देखते हैं साइन 90 माइनस ए। अब हम देखिए इस एंगल का हमें निकालना है, साइन 90 माइनस ए। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस एंगल का हम साइन निकाल रहे हैं तो उसके जस्ट सामने, उस एंगल के जस्ट सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस होगी, ऑटोमेटिकली बेस होगी। और स्लैंट हाइट तो अनचेंज रहती है, चाहे जो है ये एंगल ले चाहे तो ये एंगल ले। समझ में आता है कि नहीं? तो ये हाइपोटेन्यूस तो चेंज होती नहीं, अनचेंज होती है, बस ये परपेंडिकुलर बेस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चूज ऑफ द एंगल। ठीक है, तो आप देखिए हमने ये लिखा है, तो साइन 90 माइनस है, इसके जस्ट सामने यानी ए बी, ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये समझ आ रहा है कि हेलो, आ गया समझ, ए बी अपॉन ए सी। अब इधर आइए, कॉस ए, कॉस ए, एंगल ए लेंगे अब, तो ये अब ए ले रहे कॉस ए, तो ए के सामने क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस। भाई ए के सामने परपेंडिकुलर बीसी हो गया और बेस क्या हुआ ए बी, और कॉस ए, कॉस के लिए क्या लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी। ये देखिए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस ए and AB upon AC is equal to sin 90 minus A. So it is clear that sin 90 minus A is equal to cos A. तो आपके बिल्कुल समझ में आ गई है, sin 90 minus A is equal to cos A। क्लियर हो गया, आराम समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, अब हम इसमें इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए, सिमिलरली वी कैन फाइंड cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी बेस्ड, ठीक, sin 90 माइनस इसी बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, रफ कर दें।
देखिए प्रॉब्लम, साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री। देखिए ये प्रॉब्लम, साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी कितनी होगी, ऐसे दिया हो। इस तरह की प्रॉब्लम जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप दिमाग ये लगाइए कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, हाँ, जिनका सम जो है 90 डिग्री हो जाए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो उसमें से एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक, यहां पे देखिए 49 और 41 का सम करें तो कितना हो गया 90। तो इसका मतलब किसी एक को बदलेंगे और दूसरे को हम रोक लेंगे, या इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे। इसी तरह देखिए इनका सम देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री, इनका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। लेकिन इसमें आप देखिए 90 डिग्री हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो इसमें एक एंगल को हम रोक लेंगे और दूसरे एंगल को चेंज कर लेंगे 90 माइनस करके लिखेंगे। देखिए केवल हम इसका फॉर्म बदलेंगे जबकि वैल्यू सब वही रहेगी। समझ में आता है कि नहीं, फॉर्म मतलब रूप इसका बदलेंगे केवल। ठीक है, तो देखिए अब मान लो ऊपर वाले बदलते हैं, तो इन द प्लेस ऑफ 49 वी कैन राइट 90 माइनस 41। अब देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, 90 में से 41 माइनस करेंगे तो 49 ही आएगा, यानी ये और ये सेम है, केवल फॉर्म बदला हुआ है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, केवल हमने रूप बदला है इसका। समझ आता है कि नहीं। अब यहां पे देखिए साइन इन द प्लेस ऑफ, अब हम क्या करते हैं इसको चाहे बदल के लिख लेते हैं, कॉस इन द प्लेस ऑफ 75 वी कैन राइट 90 माइनस 15। अगर 90 में से 15 गिराएंगे तो क्या आएगा 75। समझ में आता है कि? तो अब इस तरह हमने चेंज कर लिया। अभी हमने जस्ट बताया आपको कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है साइन ए। तो यानी साइन 90 माइनस ए हमारा क्या है 41, 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कॉस 41 अपॉन में ऐसे ही रखेंगे 41 कॉस 41 माइनस साइन 15 ऐसे ही रखेंगे। और देखिए cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन, यानी ए की जगह 15 है तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन 15। अब ये देखिए सेम है, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां भी 1 यहां भी, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0। नोट कर लीजिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम इसी तरह से आप करेंगे।